गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमंस में कब आता है, कब तक रहता है और कैसे काम करता है। फिर हमने जाना कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कि जो बेबी होने वाला है वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। आई होप कि कल वाली वीडियो, प्रीवियस वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उसमें से। आज हम बात करेंगे कि सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं एक ह्यूमन के अंदर और उनके रोल क्या क्या है। ओके, हमने देखा कि फीमेल के अंदर ओवरीज से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और मेल के अंदर टेस्टिस से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इनका अपना एक काम है। उसके अलावा और जो हार्मोन्स हैं वो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और पेनक्रियाज। ये 4 हार्मोन्स रिलीज़ करने वाले हैं। इनके बारे में अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। द टेस्टिस एंड ओवरीज, देयर आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियाज एंड एड्रेनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी है कि बूझो एंड पहेली, वो दोनों अपनी एक आंटी के पास गए जो कि डॉक्टर है, और उसने उन्हें बताया कि उनके पास कोई पेशेंट है जिसका गला काफ़ी मोटा हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि आंटी, इसका गला ऐसे क्यों दिख रहा है, इतना हैवी मोटा, इसकी मोटी गर्दन क्यों दिखाई दे रही है। तो आंटी ने बताया कि इसकी थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है और इसको जो बीमारी है वो गॉइटर है, गलघोटू की बीमारी, गॉइटर की इसको बीमारी है, जो कि थायराइड ग्लैंड की वजह से हुई है। थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो बच्चों, थायराइड जो ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। जब ये प्रॉपर थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है तो हमें थायराइड या गॉइटर नहीं होता है। ठीक है, और ये कब नहीं होता है? जब हम अच्छा नमक खाते हैं आयोडीन युक्त, जिस नमक में आयोडीन रहता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। तो उसकी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर रही थी प्रॉपर, इसलिए उसको गॉइटर हो रखा है। फिर उसने बताया कि तुम्हारे अंकल को, आंटी ने बताया बच्चों को कि तुम्हारे अंकल को डायबिटीज़ है। आपने भी सुना होगा कि शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे चीनी नहीं दो, मैं फीकी चाय पीता हूँ, है ना, कोई देखा होगा आपने भी। तो डायबिटीज़ बच्चे कब होता है? जब पेनक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है। पेनक्रियाज में से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहा है तो शुगर लेवल जो है बॉडी का वो इम्बैलेंस हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उससे अपने को डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, पेनक्रियाज रिलीज़ करता है इंसुलिन हार्मोन। अब बूझो और पहेली को और इंटरेस्ट आया, वो बोले कि ऐसे और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जिनसे डेफिशिएंसी हो सकती है अगर वो हार्मोन्स रिलीज़ ना करें। तो उनकी आंट ने उनको बताया कि एड्रेनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि करेक्ट साल्ट बैलेंस को रखते हैं ब्लड के अंदर, मेंटेन करके रखते हैं ब्लड में साल्ट बैलेंस को। और उनका क्या काम है? एड्रेनल ग्लैंड्स, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ एड्रेनल ग्लैंड्स कौन से वाले हैं। ये देखो, लीवर के किडनीज़ के जो पीछे जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये है एड्रेनल ग्लैंड। और ये वाला जो पत्ते की शेप में है ये है पेनक्रियाज। और ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड, और ये जो ऊपर जो 2 बिंदियाँ आपको दिख रही है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एड्रेनल ग्लैंड जो है साल्ट के अमाउंट को ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखता है। और इसी से हम जब चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं, तो इससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है बच्चे, जिसका नाम है एड्रेनलिन।
ये एड्रेनलिन ही हमारी खुशी, हमारे गुस्से, हमारी चिंता, हमारे थकान, इन सब को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो सॉल्ट बैलेंस करता है और क्या करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। उस हार्मोन का क्या नाम है, एड्रेनलिन, और इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है, थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका काम है इन थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स को हार्मोन रिलीज करने के लिए ऑर्डर देना। जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे दिमाग के पास है, जो कि हमारे, देखिए ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था, ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ब्रेन से हमारे अटैच रहती हैं। जब ये ऑर्डर करेंगी तो थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो अपने हार्मोन रिलीज करेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी से ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि हम ग्रोथ पाते हैं, हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है, हाइट, वेट, लेंथ, ये सब हमारा बढ़ता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। अब बात आती है बच्चों की क्या दूसरे एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं या सिर्फ इंसानों में होते हैं। तो अब पढ़ते हैं कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। इंसेक्ट और मेंढकों में हार्मोन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है सिल्क मोथ के बारे में और फ्रॉग के बारे में कि एक कैटरपिलर कैसे बड़ा होकर फिर वो मोथ बनता है, और एक लार्वा जो कि बड़ा होकर फिर वो फ्रॉग बनता है। तो ये सब कैसे हो रहे हैं, एक टेडपोल बड़ा होकर फ्रॉग कैसे बनता है। तो ये जो चेंजेस हैं, द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, एक लार्वा से फुल्ली अडल्ट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। तो ये मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है ये इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल की जाती है इनके अंदर। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। फ्रॉग के अंदर थायरोक्सिन हेल्प करता है फ्रॉग की ग्रोथ होने में, एक टैडपोल से लेके जब वो फुल्ली एक फ्रॉग बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए थायरोक्सिन काम करती है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रही है इसके अंदर, और थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। थायरोक्सिन तब बनेगा जब पानी के अंदर आयोडीन होगा। अगर जिस पानी में मेंढक रहते हैं और उस पानी में आयोडीन नहीं है तो मेंढक्स कभी बड़े नहीं होंगे, मेंढक जो हैं छोटे ही रह जाएंगे, वो अडल्ट नहीं बन पाएंगे, अडल्ट्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मेंढक को पानी के अंदर अडल्ट होने के लिए थायरोक्सिन चाहिए होता है, और थायरोक्सिन तब काम करता है, तब बनता है जब पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा हो। ठीक है बच्चे, और आयोडीन की कमी से ही हमें क्वाइटर होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।